Hello दोस्तों, ऋषि सर here and a very warm welcome to our class 10 science journey. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही fascinating चैप्टर देखने वाले हैं. It's all about acids, bases and salts. तो दोस्तों आज ना हम बनने वाले हैं साइंस डिटेक्टिव्स। ये देखो, ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले वील गेट द बेसिक्स राइट, यू नो व्हाट आर एसिड्स एंड बेसेस। फिर हम पीएच स्केल को समझेंगे एंड देन द फन पार्ट, हम सॉल्व करेंगे कुछ रियल लाइफ मिस्ट्रीज लाइक इंडाइजेशन क्यों होती है, हमारे टूथपेस्ट के पीछे का सीक्रेट क्या है, और नेचर के पास कौन से केमिकल सीक्रेट्स हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। All right, let's jump right in. एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं, ओके? Have you ever wondered, नींबू या कच्चा आम ये टेस्ट में इतना खट्टा क्यों होता है? Well, इसका जवाब है केमिस्ट्री के दो मेन कैरेक्टर्स में। You guessed it, acids and bases. So, what exactly is an acid? देखो, chemically speaking, an acid is any substance that produces hydrogen ions, H plus ions, when you dissolve it in water. Simple language में बोले तो, ये वो chemical है जिसका taste generally कैसा होता है? Sour. You know, खट्टा, बिल्कुल नींबू के रस जैसा. Make sense, right? Easy peasy. और एसिड का जो ऑपोजिट कैरेक्टर है वो है बेस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस नॉट हाइड्रोजन आयंस बट हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट्स OH माइनस आयंस इन वाटर। इसका टेस्ट कैसा होता है? यूजुअली बिटर यानी कड़वा, और जब आप इसे टच करते हो इट फील्स काइंड ऑफ सोपी, बिल्कुल साबुन की तरह। सोच के देखो, बेकिंग सोडा या साबुन इटसेल्फ। क्लियर है ना? So, quick recap. Acid, sour. Base, bitter. Base feels soapy. Acid, not really. ये simple differences हमेशा याद रखना. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि कोई चीज एसिड है या बेस, बट अ न्यू क्वेश्चन पॉप्स अप, राइट? हाउ डू वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड है या कोई बेस कितना पावरफुल है? वेल, टू मेजर दिस साइंटिस्ट्स यूज अ वेरी स्पेशल टूल, और उस टूल का नाम है द pH स्केल. थिंक ऑफ इट लाइक अ स्कोर कार्ड फॉर केमिकल्स. एक मीटर जैसा है दैट रन्स फ्रॉम 0 to 14, और ये बस इतना बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है. सुपर सिंपल. चलो, लेट्स रियली अंडरस्टैंड दिस स्कोर कार्ड. ध्यान से देखो. नंबर 7, बिल्कुल सेंटर में, दैट्स न्यूट्रल. थिंक ऑफ इट लाइक द बैटिंग क्रीज ऑन अ क्रिकेट पिच. अब 7 से जितना नीचे जाओगे, 6, 5, 4, द सब्सटेंस बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक, एकदम फास्ट बॉलर जैसा, फुल पावर. और 7 से जितना ऊपर जाओगे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा, लाइक अ ट्रिकी स्पिनर. So, a pH of 0 is the strongest acid and a pH of 14 is the strongest base. Got it? Alright, अब जब हमें tools मिल गए हैं, let's use them to solve our very first real-life mystery. Case number 1, the mystery of indigestion, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ना, पेट की गड़बड़ या acidity. जरा याद करो, you go to a party, थोड़ा ज़्यादा spicy या oily food खा लेते हो, and then you feel that burning sensation in your stomach, right? उसी को हम कहते हैं acidity. होता है ना सबके साथ? चलो, लेट्स फाइंड आउट द साइंस बिहाइंड इट. ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट. हमारा जो स्टमक है ना, इट नेचुरली प्रोड्यूसेस एसिड टू डाइजेस्ट फूड. दैट्स अ गुड थिंग. बट कभी कभी ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है, और वही कॉज करता है दैट बर्निंग फीलिंग. अब इससे रिलीफ कैसे मिलेगा? हम लेते हैं एक एंटासिड. सोचो, इनो, डाइजीन, ये सब क्या है? दे आर एक्चुअली माइल्ड बेसिस. और जैसे ही ये बेस स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड से मिलता है, बूम, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. बेसिकली द बेस कैंसल्स आउट द एक्स्ट्रा एसिड और आपको आराम मिल जाता है. ये है वो मैजिक रिएक्शन. व्हेनेवर एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट, दे जस्ट कैंसल ईच अदर आउट. और इस रिएक्शन से बनता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर. इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. ओह, एंड बाय द वे, ये सॉल्ट हमेशा हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट नहीं होता, ओके? केमिस्ट्री में सॉल्ट एक पूरी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स का नाम है. गुड टू नो. ओके, अब आपकी बारी. हियर्स माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आपके घर में जब किसी को एसिडिटी होती है तो कौन सा कॉमन एंटासिड यूज करते हो? कम ऑन, जल्दी से उसका नाम नीचे कमेंट्स में लिखो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Wow, awesome answers everyone. Great job. चलो, case number 2. Let's solve our next mystery, the secret behind our shiny smile. कभी सोचा है हमारा टूथपेस्ट आखिर काम कैसे करता है? एंड यू वोंट बिलीव इट, इसके पीछे भी वही सेम एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है.
ओके, लुक एट दिस नंबर 5.5। बस एक नंबर है, राइट? नो, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है। ये हमारे दांतों के लिए एक डेंजर नंबर है। बट कैसा डेंजर? एनी गेसेस? दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। जब हमारे माउथ का जो pH लेवल है, इफ इट ड्रॉप्स बिलो 5.5, तो हमारे टीथ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर है ना, द इनेमल, वो करोड होने लगती है, गलना शुरू हो जाती है। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज एग्जैक्टली हाउ टूथ डिके स्टार्ट्स। तो इस सिचुएशन में हाउ डज टूथपेस्ट बिकम अ हीरो? सोचो, जब हम कुछ मीठा खाते हैं, राइट, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ, दे लव इट, दे फीड ऑन दैट शुगर, और इस प्रोसेस के वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में दे प्रोड्यूस एसिड। ये एसिड हमारे माउथ के पीएच को 5.5 से भी नीचे ले जाता है, द डेंजर जोन, और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? बेसिक, और वो इस हार्मफुल एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज, और हमारे दांतों को डिके से बचा लेगा। सिंपल एज दैट। So we've solved the mystery of the stomach, we've solved the mystery of our teeth. अब चलते हैं नेचर्स ओन केमिस्ट्री लैब में। Did you know कि ये एसिड बेस का पूरा खेल it happens in the wild too? हैव यू गाइस एवर हर्ड ऑफ द नेटल प्लांट? हिंदी में इसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं। अगर गलती से, जस्ट बाय मिस्टेक, यू टच इट, इसके जो छोटे छोटे स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं ना, दे इंजेक्ट मेथनोइक एसिड राइट इनटू योर स्किन। आउच! और इस एसिड की वजह से बहुत तेज जलन और दर्द होता है। तो अब इस एसिड अटैक से कैसे बचा जाए? सोचो सोचो, नेचर इज वेरी वेरी स्मार्ट। अक्सर जहां प्रॉब्लम होती है उसके आसपास ही सोल्यूशन भी होता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या हो सकता है सोल्यूशन? एंड द सोल्यूशन इज द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये प्लांट अक्सर नेटल प्लांट के पास ही उगता है। इसकी लीव्स का नेचर होता है बेसिक। सो अगर आप इसकी पत्ती को उस स्टिंग वाली जगह पर जेंटली रब करते हो, इसका बेस उस एसिड को क्या करेगा? यस, यू गॉट इट राइट, न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड यू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। हाउ कूल इज दैट? अमेजिंग, राइट? So friends, let's quickly summarize what we learned today. Takeaway number 1, acids and bases are total opposites, and they neutralize each other. Point 2, the pH scale is our scorecard measuring their strength from 0 to 14. And point 3, this whole neutralization thing is super useful in our daily lives, from fixing indigestion with antacids to saving our teeth with toothpaste. Easy. तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जस्ट फॉर यू। साइंस इज ट्रूली एवरीवेयर, इजंट इट? अब जब आप एसिड्स और बेसिस के बारे में इतना कुछ जान चुके हो, आई वॉन्ट यू टू थिंक। ऐसी और कौन सी डेली लाइफ मिस्ट्रीज हैं जो आप इस नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो? लेट मी नो योर आइडियाज इन द कॉमेंट्स। आईड लव टू रीड देम। हमेशा की तरह कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।